क्या स्टॉक मार्केट से ऑप्शन ट्रेडर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है? मनी कंट्रोल के एक रीसेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती हुई नजर आई है और इसमें मेजरली फॉल हमें बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में देखने को मिला है, जहां बैंक निफ्टी में एवरेज डेली वॉल्यूम्स 20 मिलियन के भी नीचे आ गई है, जो कि कहीं पास्ट कुछ महीनों से हमें 200 मिलियन के भी ऊपर देखने को मिल रही थी। एंड वीक ऑन वीक बेसिस पर तो अप्रोक्सीमेटली हमें 33% का ड्रॉप देखने को मिला है बैंक निफ्टी के एवरेज डेली टर्नओवर में, वेयर एज बैंकेक्स में तो ये ड्रास्टिकली 98% से डिक्रीज हो गया है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्रॉप होने के पीछे का मेजर रीजन है बैंक निफ्टी और बैंकेक्स दोनों की वीकली एक्सपायरी का बंद होना, बिकॉज वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी को ट्रेड करने का ऑप्शंस बचा है ट्रेडर्स के पास और वहां पे प्रीमियम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। अब आपके मन में एक थॉट आएगा, तो क्या हुआ, हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रेड कर लेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसी वजह से हमें निफ्टी 50 का एवरेज डेली टर्नओवर 40% से राइज करता हुआ नजर आया है और वहीं पर सेंसेक्स का 14% से। आपके सामने कंप्लीट डेटा प्रेजेंट है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे किस तरह से वॉल्यूम्स हमें चेंज होती हुई नजर आई किस इंडेक्स में और ओवरऑल हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। आप चाहें तो इस डेटा को पॉज करके रीड कर सकते हैं, पर मेन पॉइंट इस वीडियो को बनाने का यह है कि अब जैसे बैंक निफ्टी और बैंकेक्स की वॉल्यूम्स हमें ड्रॉप होती हुई नजर आई, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी ड्रॉप देखने को मिले। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉट साइज चेंज होने वाले हैं हर इंडेक्स के, जहां पे ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में तो 3 गुना हो जाएगा लॉट साइज, जो कि अभी करंटली 25 का हमें देखने को मिल रहा है, वो बढ़कर 75 कर दिया जाएगा। यानी यहां पर भी 3x कैपिटल अब लगने वाला है। और इसी तरह से बाकी इंडेक्स के लॉट साइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। किस डेट से किस इंडेक्स में लॉट साइज चेंज होते हुए नजर आएंगे वो डेटा भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में 2 जनवरी ऑनवर्ड्स जो भी वीकली एक्सपायरी होने वाली है उनके लॉट साइज 75 कर दिए जाएंगे एंड 27 फरवरी ऑनवर्ड्स जो भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसमें भी 75 का लॉट साइज कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट अभी तक के डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया कि बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में जैसे कैपिटल ज्यादा लगने लगा तो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स वहां से चले गए। तो क्या अब हमें यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी ये ड्रॉप देखने को मिल सकता है? इसका आंसर है ऑलमोस्ट यस। अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आउट ऑफ द मनी दूर के जाके ऑप्शन बाय करने का, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है और डेंजरस हो जाता है। स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स को किस तरह से अपना बेस्ट पॉसिबल वे में ईयर 2025 प्लान करना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं। ईयर 2025 में अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मात्र 2 ही रास्ते आपके पास हैं। सबसे पहला, या तो आपको अपनी कैपिटल को बढ़ाना होगा या फिर आपको जिस प्रोडक्ट में ट्रेड करना है उस प्रोडक्ट को बदलना होगा। अब जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन हमने डिस्कस करा कि इंक्रीज योर कैपिटल, इसके फायदे क्या होने वाले हैं और नुकसान क्या होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपको कोई मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा, नो मेजर चेंज इन प्लान और रूटीन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि आपको कुछ एडेप्ट नहीं करना होगा, नया कुछ आपको नया सीखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप ट्रेडिंग सीखते हुए आ रहे थे वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी साइड पे इसका पहला पॉइंट क्या है नुकसान का, कि इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड पॉइंट, इमोशंस में आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे अपने, क्योंकि आपका ग्रीड भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी कैपिटल लग रही है तो प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लालच में आप रहेंगे। सेकेंड बात, आपका फियर भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी कैपिटल लगी है तो लॉस भी आपका ज्यादा हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंथली फाइनेंसेस आपके गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। क्यों? लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई अभी मान लेते हैं 25,000 की जॉब कर रहा था, उस जॉब में से हर महीना वो 10,000 रुपए कैपिटल अपनी यूटिलाइज करके एज अ कैपिटल डीमेट अकाउंट में एक लॉट से ट्रेडिंग करना सीख रहा था, और जब वो कैपिटल वाइप हो जाती थी नेक्स्ट महीना वो थोड़ा सा और पैसा डालता था और ट्रेडिंग करना इस तरह से सीख रहा था। तो अब कहीं ना कहीं उसको 20 से 30,000 तो मिनिमम चाहिए अकाउंट में रखने को डीमेट में, तभी वो एक लॉट से ट्रेडिंग कर पाएगा। अब सपोज करते हैं कि हम ट्रेडिंग तो सीखना चाहते हैं पर हम अपनी कैपिटल नहीं बढ़ा सकते या हम नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? उसमें सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको स्टॉक मार्केट से स्विच होके या तो क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना पड़ेगा। दोनों की दोनों फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के प्रोज और कॉन्स एकदम सेम से रहते हैं, तो हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में शिफ्ट होना चाहते हैं। प्रोज में सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको छोटी सी कैपिटल यहां पर रिक्वायर्ड होगी, उसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं 5-10 हजार से भी। सेकेंड पॉइंट, 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, तो आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी आके ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे मोमेंटम और मूव काफी बड़े बड़े और अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आप अच्छा खासा यहां पे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं।
पर किसी भी चीज के सिर्फ हमें फायदे से अट्रैक्ट नहीं होना होता, सबसे पहले उसके नुकसान जान लेने चाहिए। तो कॉन्स में पहला पॉइंट हो जाता है यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज अभी तक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट बना हुआ था। तो यहां पे जब आप स्विच करेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करने को मिले, जहां पे आपको धीरे धीरे अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा। जो जितना जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा वो उतनी ही जल्दी वहां पे सस्टेन कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट हो जाता है कॉन्स का कि वॉल्टिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा रहती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको संभल के काम करने की जरूरत है। जरा सा भी अगर आपने गलती करी तो आपके लॉसेस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिवरेज यहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, मार्जिन आप अच्छा खासा ले सकते हैं। 10,000 के कैपिटल में आप 100x 200x तक भी कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख 20 लाख तक का भी आप माल खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब आपके मन में ये थॉट आएगा कि ये तो अच्छी बात है, हम इतना लिवरेज ले सकते हैं, तो ये तो फायदे वाली बात होनी चाहिए थी। फायदे वाली बात नहीं है, ये नुकसान वाली बात है। जो भी ट्रेडिंग करना सीख रहा होता है उसके लिए ओवर लिवरेज लेना हानिकारक हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो छोटी सी कैपिटल लगा के बड़े बड़े रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करता है, गेट रिच क्विक स्कीम में फंस के रह जाता है। इस वजह से क्या होता है, अगर अगेंस्ट में थोड़ा सा भी मूव आता है तो वो पोजीशन हमारी लिक्विडेट हो जाती है, अगर हमने ओवर लिवरेज ले रखी है तो। इस वजह से हर थोड़े थोड़े दिन में उसका कैपिटल ब्लो होता रहता है, अकाउंट ब्लो होता रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है वो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि दिन भर वो ट्रेड यहाँ पे कर सकता है, तो मल्टीपल ट्रेड्स वो ले लेता है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अगर हम मार्केट स्विच करते हैं तो वहां पे हमें डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी? आपको बस थोड़ा सा अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा, कुछ दिन आपको ट्राई करके देखना होगा। अदरवाइज जहां पे भी आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडर का अल्टीमेटली काम यही है कि उसको प्राइस की समझ होनी चाहिए और उसको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना आना चाहिए। यही दो चीजों पे बस ट्रेडिंग टिकी हुई है। तो मार्केट आप कोई सा भी चूज करें, अल्टीमेटली आपको बनना क्या है? ट्रेडर। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहां पे हम अपना कैपिटल भी नहीं बढ़ाना चाहते, कैपिटल हमारे पास ज्यादा नहीं है, दूसरी बात हम मार्केट भी स्विच नहीं करना चाहते। तो फिर हमारे पास क्या अवेलेबल है? ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और ये इस वीडियो का द बेस्ट पॉइंट होने वाला है। जो भी ट्रेडर, कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जो मार्केट में लंबा सस्टेन किया है, उसने कहीं ना कहीं इसी रोड मैप को, इसी रूट को फॉलो किया है, तो आप भी इस रूट को फॉलो करते हुए चल सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मुझे भी किसी ने स्टार्टिंग में गाइड कर दिया था, किसी अच्छे इंसान ने। इसी वजह से मैंने भी एग्जैक्टली यही रोड मैप फॉलो किया और मैं मार्केट में लंबा सस्टेन कर पाया, और अभी तक भी मैं मार्केट में सस्टेन कर पा रहा हूं पिछले कई सालों से। सो रोड मैप कुछ ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले आपको 2025 जब अपना स्टार्ट करना है तो स्विंग ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करनी है। स्टॉक्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना सीखना है। देन उसके बाद कुछ महीने जब आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर लेते हैं, अपने कैपिटल को ग्रो कर लेते हैं, तब आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन फिर उसके कुछ महीनों बाद आप जाके जब और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर लेते हैं, कैपिटल ग्रो कर लेते हैं, तब जाके आप कहीं पे स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना या फिर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपका कैपिटल बार बार इरोड नहीं होगा। एक छोटा सा कैपिटल जो आप लेके आएंगे वो यहाँ पे आपका लंबे टाइम तक सस्टेन करता रहेगा। इसी वजह से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है फायदे का कि लंबे टाइम तक आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब लंबे टाइम तक आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे तो अल्टीमेटली आप मार्केट को गहराई से समझ पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि जैसे आप 20-30 स्टॉक्स भी डेली बेसिस पे ट्रैक करना चालू करते हैं, उनके चार्ट रीड करना चालू करते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट डिफरेंट होता है, तो उससे आपकी चार्ट रीडिंग स्किल भी काफी ज्यादा डेवलप होती है। अभी तक आप मान लेते हैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते थे, अब डेली बेसिस पे जब आप 20-30 स्टॉक्स का भी चार्ट मिनिमम देखेंगे तो आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स कम टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप होती हुई नजर आएगी। और इस पर्टिकुलर फायदे की वजह से ही चार्ट रीडिंग स्किल्स मेरी भी पर्सनली काफी ज्यादा डेवलप हुई थी। इसी वजह से मैं आपको काफी अच्छे से चार्ट की साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर पाता हूं कि आगे किस तरह से चार्ट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉसेस ज्यादा बड़े नहीं होते, तो अल्टीमेटली मेंटल पीस हमारा बरकरार रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेयर टू एफएनओ वॉल्टिलिटी हमें कम देखने को मिलती है स्टॉक्स में, तो इमोशंस भी हमारे मैनेज रहते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, एकदम इंटैक्ट रहते हैं हमारे इमोशंस। बिकॉज यहाँ पे वॉल्टिलिटी कम है तो अल्टीमेटली फियर भी आपका कंट्रोल में रहेगा और ग्रीड भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अब इतने सारे फायदे की लिस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही नुकसान इसका है कि यहाँ पे आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं हर दिन जैसे ऑप्शंस में 2x 3x 4x करता था तो यहाँ पे भी मैं कर पाऊंगा।
रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे तो आप मार्केट में लंबा यहां पे सस्टेन कर सकते हो और इसी के थ्रू आप अपना मार्केट से कैपिटल जनरेट करके, छोटी सी कैपिटल से थोड़ा सा और कैपिटल जनरेट करके देन फिर आप इंट्राडे स्टॉक्स कर सकते हो, ऑप्शंस में जा सकते हो और इसी कंप्लीट जर्नी के दौरान आप अपना चार्ट रीडिंग स्किल भी डेवलप कर पाएंगे, आप अपने माइंडसेट को भी प्रिपेयर कर पाएंगे और एक्सपीरियंस भी डेवलप कर पाएंगे। हर टाइप का मार्केट फेस आप देख पाएंगे। अब जो भी छोटी कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है नए साल का, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले बस उस गिफ्ट को पाने के लिए आपको कमेंट करके ये बताना है कि ईयर 2025 आप किस तरह से प्लान करने का सोच रहे हैं, या जो भी हमने ऑप्शंस डिस्कस करे वीडियो में उसमें से क्या आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आपके लिए। फिर जिस रिगार्डिंग ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जैसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करना चाहते हैं, उसके ऊपर कंप्लीटली एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, जहां पे एकदम बेसिक टू एडवांस आप जा सकते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए कैसे आपको आगे बढ़ना है उसमें मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो वाकई में अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर और एक बेटर ऑप्शन पिक करना चाहते हैं तो अभी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मन में क्या बेस्ट प्लान बन रहा है ईयर 2025 को लेकर। ज्यादा लोगों का जिस रिगार्डिंग कमेंट आता है उस रिगार्डिंग में आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, एकदम बेसिक टू एडवांस। ये मेरी साइड से एक प्रॉमिस है, एक छोटा सा गिफ्ट है स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ज्यादा कैपिटल वाले तो अल्टीमेटली कैपिटल अपना बढ़ा के भी मार्केट में अभी भी सस्टेन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या अगर ट्रेडिंग सीखना भी है तो कोर्स वगैरह परचेज करके, बाय करके बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। पर जो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं उनकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बस उसके लिए आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि किस रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी चीज का नुकसान झेलने की क्षमता रखते हैं तभी उस चीज में एंटर करने की कोशिश करें, अदरवाइज सिर्फ उसके फायदों से अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये छोटा सा वीडियो बना के मैंने आपके सामने पेश किया है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। होपफुली इस अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट प्लान प्रिपेयर कर पाएंगे ईयर 2025 के लिए। इसी के साथ जाते जाते विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप ईयर 2025 में एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएं, आप जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप फुलफिल कर पाएं। थैंक यू।